स्वागत है दोस्तों आपका मेरे नैनीताल ब्लॉग्स में। हम अपने कॉलेज जैसे से बारिश के मौसम में यूं ही निकल लेते हैं। बारिश हो रही थी, उसके बाद हमने कैब की। कैब में मौज मस्ती करते हुए हम लोग धीरे धीरे जूम जूम करते हुए कैब से करते हुए हम लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। थोड़ा अच्छे नज़ारों को देखते हुए हम रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। रेलवे स्टेशन में बहुत भीड़ थी, जो कि हमने देखा सभी लोग काठगोदाम के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन आती है और हमारा दोस्त आदित्य छूट जाता है। उसको ज़बरदस्ती दौड़ते हुए उसको खींचते हैं हम लोग। वो काफ़ी हाँफ रहा था, थक गया था। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेन में समोसे खाए और थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह खींची और ट्रेन में की खूब सारी मस्तियाँ, लूडो खेला और दोस्तों से बातचीत की। उसके बाद हमारी ट्रेन चल देती है और फिर ट्रेन छुक चलते हुए रास्ते में हम लोगों ने फिर से थोड़ा सा बातचीत करते हुए लूडो खेला, घर में बात की और ट्रेन के ऊपर वाले कोच को हमने अपने सामान से भर दिया। और उसके बाद फिर ट्रेन चलती हुई पहुंचती है मुरादाबाद में हमने कुछ सामान ख़रीदा खाने के लिए और मैं वहां पे नंगे पैर ही चल दिया। चप्पल और जूते ट्रेन में ही चूँकि उतार चुके थे। और यहाँ से हमारी ट्रेन अलग हो जाती है। आधी ट्रेन रामनगर के लिए चली जाती है और आधी काठगोदाम के लिए। तो हमारी ट्रेन आधी जा चुकी है और आधी बची हुई है। यहाँ से अब दूसरा इंजन आएगा, उसके बाद हमारी गाड़ी चलेगी। यहाँ पे लगभग 1 घंटे का इंतज़ार करते हैं हम लोग और दूसरा इंजन आता है और हमने देखा इंजन किस तरह ट्रेन में जुड़ता है। और ट्रेन का इंजन आया और देखिए बहुत से किस तरह ट्रेन का इंजन जोड़ा जाता है। ये मेरे लिए पहली बार एक्सपीरियंस किया मैंने ये। उसके बाद हमारी ट्रेन चल देती है और रंजन से ट्रेन छूट जाती है। रंजन दौड़ते हुए पकड़ता है। उसके बाद फिर ट्रेन हमारी चल देती है। कुछ अच्छे रास्तों में नज़ारे देखते हुए हम फ़ोटो खींचते हुए पहुंच जाते हैं काठगोदाम। और काठगोदाम पहुंचने के बाद हमने खिंचाई फ़ोटो। और यहाँ पे हमें कहीं पे भी पहाड़ नज़र नहीं आ रहे थे रात होने की वजह से। मैंने बहुत तलाशने की कोशिश की कि कहीं शायद मुझे पहाड़ दिख जाएं, परंतु यहाँ से ठंड सी लग रही थी क्योंकि टेम्परेचर था 1 डिग्री और हमारे सारे दोस्त ठंड के मारे ठिठुर रहे थे और उन सभी ने कंबल ओढ़ रखे थे। और उसके बाद हम चलते हैं स्टेशन से बाहर और काठगोदाम का स्टेशन काफ़ी सुंदर देखने में लग रहा था। यहाँ पे हमने फिर से खिंचाई थोड़ी सी फ़ोटो और उसके बाद हमने यहाँ पे की थोड़ी सी मस्ती। और हमारे दोस्त देख सकते हैं अब कंबल ओढ़ते हुए ठिठुरा रहे थे। और उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं थोड़ा मस्ती करते हुए आगे की ओर। हमको यहाँ से कोई भी कैब जो है वो काफ़ी महंगी लग रही थी चूँकि हम सारे गरीब आदमी। और यहाँ से हम लोग पैदल ही चल देते हैं हल्द्वानी बस स्टैंड के लिए। और वहाँ बस स्टैंड पे थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। बस आती है लगभग 12:30 के आसपास, लेकिन हमने इंतज़ार नहीं किया और कैब बुक कर ली जो कि 150 रुपये पर पर्सन ले रही थी कैंची धाम के लिए। और यहाँ से हम लोग अच्छे नज़ारों को देखते हुए सुनसान रास्ते से चलते हुए कैंची धाम के लिए रवाना होते हैं। और धीरे धीरे कुछ अच्छे रास्ते, अंधेरा सुनसान और रुकते हुए कहीं पे हम लोगों ने कई जगह रुका क्योंकि हमारे दोस्तों को पलटियाँ भी हो रही थी, मतलब जो और दूसरे लोग बैठे थे उनको। और उसके बाद नैनीताल की सबसे बड़ी लेक भीमताल पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और भीमताल से कुछ अच्छे नज़ारे और फ़ोटो खींची हम लोगों ने वहाँ पे, उन मेमोरीज़ को कैप्चर करा। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे नज़ारों को देखते हुए
अच्छे अच्छे स्पॉटेट्स को देखते हुए रात के नज़ारों को अपने फ़ोन में कैद करने की कोशिश की, परंतु वो लाइट ना होने की वजह से बहुत अच्छी तरह से नहीं आए। उसके बाद हमारी गाड़ी चलते चलते रात में ही हम लोग 2-2:30 बजे के आसपास कुछ इस तरह डरावने सुनसान रास्ते से होते हुए पहुंच जाते हैं कैंची धाम। और ये हमारा कैंची धाम का मंदिर बाबा नीम करौली। और रात में यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, चूँकि 2-2:30 बजे हुए थे। और ये है मंदिर की सीढ़ियाँ। रात में कुछ इस तरह का वहाँ पे नज़ारा देखने को मिला। उसके बाद हम लोगों ने अपने रुकने का कुछ इंतज़ाम कुछ भी नहीं दिख रहा था, चूँकि 2-2:30 बज रहा था, 3 बजे रहा था, तो लोग अभी सो रहे थे। 1-2 गाड़ियाँ ही निकल रही थी, वो भी शायद वहाँ से रानीखेत के लिए रवाना हो रही थी, जो गाड़ियाँ लोगों को छोड़ते हुए। लेकिन इस तरह कुछ सुनसान एकदम पड़ा हुआ था इलाका वहाँ का। लाइटें वगैरह जल रही थी, परंतु फिर उसके बाद हम पहाड़ से नीचे उतरे कुछ लकड़ियों की तलाश में। और लकड़ी, पत्तियाँ और कुछ कूड़ा कबाड़ सब इकट्ठा करते हुए हम लोग वहाँ से धीरे धीरे कुछ डरावनी आवाज़ें भी सुनाई दी हमें वहाँ पे। और डर तो नहीं लग रहा था मुझे, लेकिन मेरे दोस्तों को लग रहा था। वो पीछे की ऊपर ही खड़े थे, वहाँ से कह रहे थे वापस आ जाओ, टाइगर है वहाँ, तुम्हें उठा ले जाएगा। लेकिन मैं फिर भी नीचे गया। वहाँ से मैंने लकड़ियाँ ढूँढी और फिर उसके बाद वहाँ से काफ़ी कूड़ा कबाड़ बिना पन्नी वगैरह इकट्ठा की, पत्तियाँ उठाईं। उसके बाद हम धीरे धीरे ऊपर आए। ऊपर आने के बाद हमने जलाई आग एक अंकल से लाइटर मांग करके। वहीं पर थे, वो आए हुए थे, सिगरेट पीते थे, तो उनसे लाइटर मांगा और फिर आग जलाई। सभी लोगों ने आग तापी और इस आग में ही हमने पूरी रात काट ली अपनी। पूरी रात गुजरने के बाद धीरे धीरे सवेरा सा होने लगा था। कुछ सुबह का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, सुबह होने लगी और उसके बाद कुछ इस तरह का नज़ारा था सुबह सुबह 4-5 बजे के आसपास। अब चूँकि हम यहाँ कई बार आ चुके थे, 1-2 बार, तो एक आंटी हैं जिनके हम अक्सर जाते आते रहते हैं, वहीं पे रुकते थे रात में 1-2 बार। और इससे पहले हम कैंची धाम जा चुके हैं, तो हमने उन्हीं आंटी के घर जाने का विचार किया, चूँकि वो अभी जगी नहीं होंगी, ऐसा सोच करके हम लोगों ने थोड़ी देर इंतज़ार किया। फिर उसके बाद हम लोग चले आंटी के यहाँ गए और थोड़ी ही वॉकिंग डिस्टेंस पे था मंदिर से उनका घर। और वहाँ से हम लोग धीरे धीरे चलते हुए आंटी के घर पहुँचे। अच्छा नज़ारा देखा सुबह सुबह क्या। इस तरह पहाड़ चमचमा रहे थे एकदम, और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, एकदम मधुरम पानी गिरने की आवाज़ बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके बाद हम लोग इस तरह के रास्ते से होते हुए बढ़िया आंटी के यहाँ पहुँचे। 4 बजे रहा था तब, और आंटी के घर से कुछ सुबह सुबह इस तरह का नज़ारा देखने को मिला, जो बहुत ही मधुरमय दृश्य था। बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह सूर्य जी के दर्शन किए। उसके बाद वहीं पे हम लोगों ने नहाने धोने का विचार किया और इस तरह से कुछ अच्छी सी फ़ोटो भी खींची उनके घर से ही। उसके बाद नहा धो करके वहाँ पे हमने खींची फिर से फ़ोटो, और कुछ इस तरह का आंटी का घर था, ऊपर से बहुत ही अच्छा दृश्य आ रहा था। वहाँ पे हमने कपड़े टांगे सुखाने के लिए। फिर उसके बाद हम आंटी के यहाँ से ऊपर नीचे आसपास की चट्टानों को देख रहे थे। बढ़िया वहाँ पे पानी के स्रोत, यही नदी थी। इसी नदी से इन लोगों ने, सभी लोगों ने पाइप डाल करके अपने घर तक पहुँचा रखे थे। और कुछ अच्छे दृश्य हमने अपने फ़ोन में कैप्चर किए। उसके बाद हम आने अपने दोस्तों के साथ नहाने धोने के बाद आंटी जी की छत पर गए, और वहाँ से हम लोग मंदिर के लिए रवाना होने का सोचने वाले थे। थोड़े अच्छे दृश्य कैप्चर करने के बाद ऊपर छत पर हमने
खींची उनके यहाँ फ़ोटो वगैरह। और ऊपर कुछ अच्छा था तो हम और ऊपर चढ़ने की सोच रहे थे। काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद वहाँ पे हमें संतरे और भी अच्छे अच्छे कुछ पेड़ वगैरह दिखाई दिए, जहाँ यहाँ पे हमने बड़े बड़े नींबू और संतरे तोड़े। इस तरह देखिए इतने बड़े बड़े नींबू और संतरे थे वहाँ पे। उसके बाद हमने आंटी जी के यहाँ से जाने का विचार किया मंदिर के लिए। फ़ोन वगैरह हमने लगाए चार्जिंग में और निकलने का लिए अपने दोस्तों से कहा भाई चला जाए, मंदिर के लिए रवाना होते हैं। और हैरी ने खिंचाई एक मस्त सी फ़ोटो। उसके बाद हम यहाँ से निकले। धीरे धीरे हम लोग पैदल चलते चलते, कुछ ढलान थी वहाँ पे, फिसलन का डर भी था क्योंकि एक दिन पहले ही हल्की बारिश हुई थी वहाँ पे। और हम लोग वहाँ से निकल लिए मंदिर जाने के लिए। कुछ अच्छे अच्छे रास्तों से गुजरते हुए हम पहुँच गए मंदिर। और मंदिर में बाबा नीम करौली कैंची धाम में भगवान के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए। वहाँ से भी कुछ अच्छे अच्छे नज़ारे हम लोगों ने अपने फ़ोन में कैप्चर किए। मंदिर काफ़ी सुंदर था, अंदर और बाहर दोनों तरफ से। फिर हम लोगों ने मंदिर के अंदर जा कर के हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ी, परंतु मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, इसलिए सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हमने बाहर से ही सिर्फ कैप्चर किए। और बहुत ही मधुरमय शांतिपूर्ण माहौल था यहाँ। मन को बहुत ही तसल्ली और शांति मिली। एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था इस मंदिर के प्रांगण में। थोड़ी देर मंदिर में बैठे, 1-1.5 घंटे हम लोगों ने ध्यान वगैरह लगाया, मेडिटेशन किया। उसके बाद हम लोग ने फ़ोटो वगैरह खिंचाई वहीं आसपास बाहर उसके पहाड़ों के साथ में। और उसके बाद हम लोग वापस गए आंटी के यहाँ। मेरी नैया के खेवन हार तुम्ही, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी गीत रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी। अखियन में खुमार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। आंटी के यहाँ से वापस हम लोगों ने निकलने का विचार किया। अब नैनीताल जाने का हम लोग सोच रहे थे। वहाँ से हम लोगों ने, चूँकि चढ़ाते वक्त मैं बैग लेकर के गया था, इसलिए आते वक्त रंजन बैग लेकर के आ रहा बड़ा वाला, और मैं पिट्ठू वाला बैग टांगे हुए था। हम सब लोग वहाँ से निकले और ऑटो की अंकल कह रहे थे कि आगे है बंद है, जाने नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा मैं तो SDM हूँ, मैं बैठा हूँ तो जाने देंगे ना। तो अंकल हंसने लगे। उसके बाद अंकल ने कुछ रास्ते में सुनाई इतनी लव स्टोरियाँ। लोग लड़कियों से घिरे रहते थे, अंकल ममता नाम से बहुत घिरे रहे। अंकल के जीवन में 4 लड़कियाँ आई ममता नाम की। कुछ इस तरह की लव स्टोरियाँ सुनने के बाद हम लोग पहुँचे नैनीताल। नैनीताल क्या
गजब के दृश्य थे। फोन ही नहीं उठाया था, मैं इससे बात करता हूँ। उन बढ़िया बढ़िया दृश्यों से नज़ारों को हमने अपने फ़ोन में कैप्चर किया और नज़ारे कुछ देखने लायक थे। बहुत ही मनोहर दृश्य था वहाँ का, एकदम अद्भुत। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग में ही आ चुके हैं। मछलियाँ तैर रही थीं, बहुत ही मन को सुकून सा प्रतीत हो रहा था। बढ़िया हवा चल रही थी, एकदम ऑक्सीजन का स्तर बढ़ चुका था, मन को शांति महसूस हो रही थी। उसके बाद हम लोगों ने बोटिंग का सोचा। बोटिंग में 150 रुपये पर पर्सन लग रहा था। तो उसके बाद हम लोगों ने पहले खाना खाया वहीं नैनीताल में, फिर उसके बाद वापस आए, खाना वगैरह खा के इसी झील के पास में और अच्छे अच्छे दृश्य दोबारा से देखे, उनको फोन में कैप्चर किया, फोटो खिंचवाई। कुछ इस तरह। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था, शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रहा। उसके बाद हम लोगों ने की बोटिंग 150 रुपये में, और बोटिंग में आया, काफ़ी मज़ा आया। मस्ती की। रास्ता सब तेरा बोटिंग के बाद हम लोगों ने वहाँ से निकलते वक्त अच्छी थी, थोड़ी सी मेमोरीज के लिए फ़ोटो खींची और उसके बाद वापस हमने कैब बुक करी, जो हमें नैनीताल पूरा घुमाने वाली थी। 1000 रुपये की हमने कैब बुक करी, जिसमें अंकल ने बताया कि अपनी गाड़ी का घाटे का सौदा होगा यहाँ पर। और इस तरह के सुनने के साथ हम लोग वहाँ से निकलते हैं कुछ अच्छे अच्छे नज़ारों के साथ में। यहाँ इस तरह सीढ़ीदार खेती होती है यहाँ पर, ये देखा हमने। सपना ये क्या दिख रहा है, जितने भी एक्टर हैं, जितने भी हीरो हैं, सब हमारे सपना सच लगे। जो प्रेम अगर चले, चोरा चले। जो वॉलीबॉल खेलते हैं ना, वॉलीबॉल खेलते हैं, हाँ, फिर ऊपर छत में चढ़ जाते हैं, मारा मारी करते हैं। और जो आपका विवाह पिक्चर वो हिंदी बनी है, साथ में जो हाँ विवाह, वो आग लग जाती है, जल जाती है। तांबे के बर्तन ये वो मैदान है जहाँ कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी, बास्केटबॉल वाला जो मैच हुआ था, जिसमें चादू ने उड़ा उड़ा करके छोटे छोटे बच्चों को मैच जितवा दिया था, उसकी यहीं पे शूटिंग हुई थी। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले व्यू पॉइंट के लिए। ऐसा लग रहा बादल हमारे बगल से निकल रहा, और हम पहुँच गए हिमालय दर्शन व्यू पॉइंट। थोड़ी ही देर में चलने के बाद हिमालय दर्शन व्यू पॉइंट पहुंचने वाले थे हम लोग। और हिमालय दर्शन के पास में कुछ इस तरह के अच्छे से पहाड़ था बैकग्राउंड में, और सामने ये रहा हमारा हिमालय का व्यू पॉइंट। वो दूर जूम करने पे आपको हिमालय दिखेगा, भी दिखाते हैं यूं यूं यूं। ये हिमालय की वो श्रेणियाँ हैं जो कि दूरबीन से देखने को मिल रही थी। दूरबीन काफ़ी महंगी थी, 500 रुपये की थी देखने के लिए, इसलिए हमने दूरबीन से नहीं देखा, कैमरे को ही जूम करके काम चला लिया। और कुछ बहुत ही अच्छा नज़ारा था यहाँ पे। हमने फिर से खिंचाई अच्छे सी फोटोज़, चूँकि हमारे फ़ोन की क्वालिटी थी लो, तो आई थोड़ी कम अच्छी थी। बस ये ही जीत है, सुन ले राही, तू जिस दिशा भी जा, तू प्यार ही लुटा, तू दीप ही जला, सुन ले। अच्छे से नज़ारों को देख करके उनको अपने फ़ोन में कैप्चर करने के बाद हम निकल पड़ते हैं अगले व्यू पॉइंट के लिए। नदियाँ, पहाड़, झील और झरने
जंगल और वादी देख सकते हैं काफी अच्छा नज़ारा था हिमालय दर्शन का। इस वाले क्लिप में तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। कितनी हसीन है ये दुनिया, सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। हमने हिरन देखा रास्ते में। सनी सा सा सनी सा सा सनी सा गा गा सा गा गा सा मा मा सा सा सनी सा सा सनी सा सा यूं ही चला जा सनी सा सा अगले व्यू पॉइंट से थोड़ा पहले हम लोग पैदल चलने के लिए उतर गए, तो 4 लोग और बाकी लोग उसी कैब में बैठे थे। तो हमने पैदल चलते हुए कुछ अच्छी फ़ोटो क्लिक की और पहाड़ों के अच्छे नज़ारे देखते हुए हम लोग पहुंच गए थे सनसेट पॉइंट पे। सनसेट व्यू पॉइंट पे बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा था। बहुत ही अच्छा सनसेट देखा हमने और उसको अपने फ़ोन में कैप्चर करने की कोशिश की। जिस सुंदरता को हम फ़ोन में कैप्चर पूरी तरह से अच्छी तरीक़ा से नहीं कर पाए, और पहाड़ को जिस तरह से शेर के मुख को मुझे दिखाई दिया। फिर वहाँ पे खाया मैंने भुट्टा जो कि था 60 रुपये का। फिर वहाँ से हम चल देते हैं अगले व्यू पॉइंट के लिए। हमारी गाड़ी कुछ अच्छे इस तरह से रास्ते पे गुजरती हुई पहुँचती है पहले नीचे का व्यू पॉइंट पे, जो इस जगह से पूरा नैनीताल आपको दिखता है। कुछ आँख की शेप का ये लेक दिखाई देता है, इस कारण से ही इसका नाम नैनीताल पड़ा। और बहुत ही अच्छा दृश्य था यहाँ से भी, पेड़ों के साथ में। फिर यहाँ पे खींची 2-4 हम लोगों ने फ़ोटो और अच्छे तरीके। फिर यहाँ से हम लोग चल देते हैं रानी खेत के लिए और रास्ते में दूसरी कैब करते हैं नैनीताल के बाद, और सामान को कंधे पे उठा करके रानी खेत के आसपास की मार्केट घूमी। उसके बाद रानी झील पहुँचे। रानी झील में भी हमने रानी झील को देखा, जो कि बहुत छोटी थी पर अच्छी थी, और वहाँ पे भी अच्छे से नज़ारे थे जिसको हमने अपने फ़ोन में कैप्चर करने की कोशिश की। और उसके बाद हमने बस की और जिसने छोड़ दिया हमें हल्द्वानी स्टेशन पर। और यहाँ पे हमने अपनी बस ट्रेन का इंतज़ार किया बस से उतरने के बाद, और ट्रेन आ गई और ट्रेन पकड़ करके हम लोग वापस दिल्ली पहुँच गए।